आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग एक डायनामिक कैलेंडर बनाना सीखेंगे। चलिए डायनामिक कैलेंडर कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, 2019 से लेकर कुछ लिस्ट तैयार कर लेता हूँ ईयर का। मान लीजिए मैंने यहाँ फिल सीरीज के जरिए एक 2019 से लेकर 30 तक का एक लिस्ट तैयार कर लिया। और इसी तरीके से यहाँ पर जनवरी लिखता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देख पाइएगा यहाँ पर एक लिस्ट आ गया हमारा ईयर का, और यहाँ पर मंथ्स का लिस्ट आ गया। अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही मंथ और ईयर को सेलेक्ट किया जाए तो हमारा एक जनरेट हो जाना चाहिए कैलेंडर। तो इसके लिए क्या करना होगा, चलिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सेल को यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ। और इस मर्ज वाले सेल पे मैं चाहता हूँ सबसे पहले ईयर आना चाहिए। तो ईयर के लिए, इसके लिए ईयर इस लिस्ट में से आना चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करके मैं डाटा में चला जाता हूँ और डाटा वैलिडेशन में क्लिक करके एनी वैल्यू को लिस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ सोर्स में जाके मैं इस लिस्ट को, यहाँ जो मैंने बना के रखा है, इसको ऐसे करके सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ ओके। तो आप देख पाइएगा यहाँ पर इस तरीके से एक लिस्ट आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ मंथ का लिस्ट मैं लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले फ़िलहाल मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। इसके बाद डाटा पे जाने के बाद डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा। एनी वैल्यू की जगह लिस्ट पे जाने के बाद सोर्स पे क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद ओके करूँगा तो यहाँ आप देख पाइएगा इस तरीके से लिस्ट आ गया। इसको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग जो भी करना है आप कर सकते हैं, बड़ा छोटा जो भी कुछ करना है। अब यहाँ पर मेरा क्या होना चाहिए, कैलेंडर तैयार होना चाहिए। तो इसके लिए कैलेंडर में हम लोग जानते हैं कि मंडे ट्यूसडे करके लिखा हुआ होता है। चलिए इसको मैं इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देख पाइएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब इसके बाद इसको मैं हाइड कर देता हूँ। इसके लिए दोनों कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद हाइड पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये हाइड हो गया। अब यहाँ जैसे ही मैं यहाँ से कोई भी ईयर और मंथ को चूज़ करूँगा, ऑटोमेटिकली हमारा नीचे जनरेट होना चाहिए कैलेंडर। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोग को दो फंक्शन के बारे में जानना होगा। एक हो गया डेट वैल्यू और एक वीकडे। ये दोनों फार्मूला को अगर हम लोग सही तरीके से यूज करेंगे तो हम लोग आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए कैसे यूज होगा, सपोज़ कीजिए यहाँ एक मैं डेट लाना चाहता हूँ। तो डेट किसके बेसिस पे, मंथ और ईयर, और यहाँ पर एक कोई भी डेट के साथ मैं यहाँ जनरेट करना चाहता हूँ इस डेटा को यूज करते हुए। तो कैसे करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूँगा डेट वैल्यू। डेट वैल्यू के बाद यहाँ पर एक डेट टेक्स्ट के फॉर्मेट में पास करना है। तो मान लीजिए मंथ और ये तो दिया हुआ है यहाँ, लेकिन यहाँ डेट नहीं दिया हो। सपोज़ कीजिए मैं 1 तारीख को लेकर चलता हूँ, तो यहाँ 01 लिख दिया और डैश, तो ये 1 तारीख को बताएगा। इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ, तो जोड़ने के लिए एंड का साइन लगाना है। मंथ को मैंने जोड़ दिया, इसके बाद फिर मैं एंड का साइन लगाता हूँ, डबल कोट में क्या कर देता हूँ, डैश लगा दिया, फिर एंड का साइन लगाने के बाद अब ईयर को। तो आप देख पाइएगा इस तरीके से ये बना 1 जुलाई 2023। तो ये क्या करेगा, उस डेट का एक सीरियल नंबर हमारे जनरेट करके देगा। अब हमें क्या करना है, तो ये सीरियल नंबर हमारा कोई काम का नहीं जब तक ये डेट में हम लोगों को ना दिखे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे नंबर में और यहाँ से इसको चूज़ कर लेंगे हम लोग शॉर्ट डेट। तो आप देख पाइएगा ये बन गया है 1 जुलाई 2023। अब ये जो डेट है ये मंडे ही होगा कि ट्यूसडे है, ये कैसे जाना जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर में हमारा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है इस पर क्लिक करेंगे। कस्टम में जाने के बाद ये टाइप के आगे ट्रिपल डी लगा देंगे, ट्रिपल डी क्या करेगा, यहाँ जो उस डेट का जो डे होगा वो रिटर्न करेगा। और जैसे ही हम लोग ओके कर दिए, यहाँ क्या आ गया, सैटरडे। तो अब ये सैटरडे आ गया, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि ये कोई भी चीज़ यहाँ से अगर हम लोग चूज़ करें कोई भी, जैसे कि 2027 की ही बात करें, तो ये हमेशा यहाँ मंडे से स्टार्ट होना चाहिए। अगर मंडे से स्टार्ट होगा तभी जाके हम लोग आसानी ये कैलेंडर सही काम करेगा। तो ये तो मंडे नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डेट का वीक डे निकालते हैं और देखते हैं अगर वीक डे को अगर डेट वैल्यू से माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो चलिए इसका वीक डे निकालते हैं यहाँ पर। तो वीक डे फार्मूला, यहाँ सीरियल नंबर इसको ले लेते हैं
और यहाँ पर देखिएगा रिटर्न टाइप में बहुत सारा दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम मंडे को 0 मान के चले और सैटरडे को 6 मान के चले, तो ये 0 से 6 तक का वैल्यू रिटर्न करेगा उस डेट का। तो अगर 0 दे रहा है दैट मीन्स मंडे होगा, और 6 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो सैटरडे होगा। तो अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो आप देख पाइएगा ये रिटर्न क्या किया 3, क्योंकि ये ट्यूसडे था तो ये 3 रिटर्न किया थर्सडे। अगर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये मंडे होगा क्या। तो चलिए देखते हैं, यहाँ इस डेट में से अगर हम लोग वीकडे को माइनस करते हैं तो हम लोग देखेंगे ये मंडे आ जाएगा। और मंडे में अगर इस डेट के साथ एक जोड़ा जाए, इस डेट के साथ क्या जोड़ा जाए, एक, तो ये कैसे करेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पर अगर एक जोड़ते हैं तो हम लोग देखेंगे अगला डेट आ जाएगा, और इस तरीके से आगे ड्रैग करेंगे तो अगला अगला डेट हमारे पास आसानी से आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग चेंज भी करते हैं, मान लीजिए 2022 की ही बात करें यहाँ पर हम लोग आकर, और तो आप देख लीजिएगा कि जुलाई जो है ये मंडे ट्यूसडे मैंने एग्जैक्ट जो आना चाहिए था वही आ गया, सैटरडे और संडे ही आ रहा। तो इसी चीज़ को हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा है, डेट वैल्यू में से हम लोग वीकडे को माइनस किए हैं। तो चलिए यहाँ पर वो पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ माइनस क्या लिखेंगे, वीकडे, और ये जो पूरा फॉर्मूला है इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया और कॉमा लगा के यूज़ कर लिया 3। तो आप देख पाइएगा यहाँ मंडे आ गया। अब क्या करेंगे, इस डेट के साथ एक जोड़ देते हैं। तो मंडे के साथ हमने एक जोड़ दिया तो ये ट्यूसडे आ गया, और इसी को आगे की ओर इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं। अब मान लीजिए अगला सप्ताह की बात करें तो इस डेट में हम लोगों को 7 जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए इक्वल टू का साइन देके इसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं, 7। तो आप देख पाइएगा 4 तारीख आ गया अगला 3 तारीख के बाद, और इसी को हम लोग नीचे की ओर इसी तरीके से ड्रैग कर लेते हैं कुछ तक। अब इसमें से हो गया। अब हम लोग देख पाएंगे जैसे ही यहाँ से अगर हम लोग 2022 जनवरी की ही बात करें तो आप देख पाइएगा कि ये जो हमारा 1 तारीख था वो क्या था, सैटरडे। चलिए मिलान करके यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, 1 तारीख क्या था, सैटरडे। तो ये सही काम कर रहा, लेकिन अब इस तरीके से आने से ये अच्छा नहीं दिख रहा। तो सिर्फ हमको डे चाहिए। तो डे के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सेल को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम लोग डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, नंबर ग्रुप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाएंगे, और यहाँ केवल डबल डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डबल डी टाइप में। तो आप देख पाइएगा ये केवल क्या रिटर्न करेगा, डेट को रिटर्न करेगा। तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसमें से आप देख पा रहे ये अनवांटेड आ रहा है ना। हमको 1 से लेकर कहाँ तक चाहिए, 31 तक चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें से अगर हाइड करना है तो यहाँ पर हम लोगों का कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज होगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो इसके लिए सेलेक्ट कर दिया हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों को इस तरीके से सेलेक्ट करना है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल पे जाएंगे, और यहाँ अपना खुद का एक रूल बनाएंगे। चलिए बना के देखते हैं। यहाँ पर यूज़ फार्मूला डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इसमें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना एक फार्मूला बनाएंगे, और ये फार्मूला क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, बीच का कोई भी एक सेल ले लिए, बीच में जो भी हमारा जो मंथ होगा उसका कंपैरिजन अगर सभी सेल से कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोग हाइड कर सकेंगे जो इस मंथ का नहीं होगा। सपोज कि जो बीच में जो भी नंबर आएगा वो तो जनवरी का होगा, या जो इस डेट के लिए हम लोग फरवरी मंथ के लिए देख रहे हैं, लेकिन ये जो आगे का दिख रहा है और नीचे में हमारा चेंजेस होगा, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ और प्रीवियस मंथ का यहाँ दिखाएगा। तो अगर हम कंपेरिजन करें मंथ के साथ, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दिया, बीच का कोई भी मंथ अगर क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है, बीच में जो भी डेट का मंथ हम चेक करेंगे वो सब सेल से कंपैरिजन करेंगे कि अगर मंथ के बराबर नहीं होगा। जैसे इसका एड्रेस हो गया हमारा A4, यहाँ पर हम लोग डॉलर लगाएं इसको फिक्स करने के लिए, और यहाँ हम लोग अगर जितना भी सेलेक्टेड सेल है सबके साथ कंपैरिजन होगा। तो ये B4 के साथ भी कंपैरिजन करेगा, 6B हमारा C4 के साथ, इस तरीके सारे सेल के साथ कंपैरिजन करेगा बीच वाले सेल का। और दोनों का मंथ अगर बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, हाइड करने के लिए यहाँ पर हम लोग कलर में जाके इसको क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। चलिए
तो आप देख पाइएगा क्या हो गया, ये हाइड हो गया। अब इसके बाद चलिए इसमें कुछ और एडिटिंग अगर करना है, जैसे कि सारे हम लोगों को बॉक्सेस लगाने हैं, तो यहाँ पर जाके हम लोग ऑल बॉक्सेस इस तरीके से यूज कर लेंगे, और बाकी जो भी हम लोगों को फॉर्मेटिंग करना है इस तरीके से अपने हिसाब से इसको बना लेंगे कैलेंडर को। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस तरीके से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं। चलिए अब चेंज करके देखते हैं। फरवरी यहाँ से चूज़ करते हैं, तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा, ये सारा चेंज हो गया। तो इस तरीके से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, एक डायनेमिक कैलेंडर बना सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें से और भी कुछ कर दीजिए, संडे को हाईलाइट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको कलर कर दीजिए, जैसे कि रेड। तो इस तरीके से आसानी से आप एक डायनेमिक कैलेंडर बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।